कभी नोटिस किया है, जब आप किसी चीज को पकड़ कर रखते हो लोग दूर चले जाते हैं, लेकिन जब आप चुपचाप मुड़कर चल देते हो अचानक सब कुछ बदल जाता है। रिस्पेक्ट, अटेंशन, वैल्यू। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वॉकिंग अवे सिर्फ एक एक्शन नहीं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे पावरफुल वेपन है। आज हम जानेंगे कि क्यों कभी कभी जीतने का सबसे बेहतरीन तरीका लड़ना नहीं बल्कि चल देना होता है। इमेजिन करो, एक आदमी एक दरवाजे के बाहर खड़ा है। वो नॉक करता है, कोई जवाब नहीं। वो फिर नॉक करता है, फिर और फिर। आवर्स गुजर जाते हैं लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। अब सोचो, अगर वो आदमी फाइनली मुड़कर चला जाए तो किस चीज का ज्यादा इंपैक्ट होगा, उसका नॉक करते रहना या उसका चले जाना? ह्यूमन बीइंग्स अजीब है। हम अक्सर उन चीजों की कदर नहीं करते जो हमेशा अवेलेबल होती हैं, लेकिन जैसे ही कोई चीज हमारी रीच से बाहर निकलती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसी प्रिंसिपल को साइकोलॉजी में स्कार्सिटी इफेक्ट कहते हैं, और यही वॉकिंग अवे की असल पावर है। साइकोलॉजिकल इंसाइट नंबर 1, द स्कार्सिटी इफेक्ट। साइकोलॉजिस्ट्स ने एक इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व की। जितनी रेयर कोई चीज लगती है उतनी वैल्यूएबल महसूस होती है। इसीलिए लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स बिक जाती हैं। इसीलिए सोल्ड आउट इवेंट्स और ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। और इसीलिए जब आप हर वक्त अवेलेबल रहते हो लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आप वॉक अवे करते हो आप एक साइकोलॉजिकल वैक्यूम क्रिएट करते हो, और इंसान नेचुरली वैक्यूम को फिल करना चाहता है। यहां से क्यूरियोसिटी शुरू होती है। वो गया क्यों? उसने रिप्लाई करना क्यों बंद कर दिया? मैंने क्या मिस कर दिया? और इसी मोमेंट में पावर शिफ्ट हो जाती है। लेकिन वॉकिंग अवे का मतलब गेम्स खेलना नहीं होता। असल पावर उससे भी गहरी है। मेन साइकोलॉजिकल इंसाइट नंबर 2, सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट्स रिस्पेक्ट। एक सिंपल ट्रूथ है, लोग आपके साथ अक्सर वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे आप खुद को ट्रीट करते हो। अगर आप रिपीटेडली डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट करते हो तो आप अनकॉन्शियस लेवल पर सिग्नल भेज रहे होते हो, ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन जब आप कामली वॉक अवे करते हो आप एक डिफरेंट मैसेज देते हो, माई स्टैंडर्ड्स मैटर। और साइकोलॉजी में इसे बाउंड्री सेटिंग कहते हैं। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज लोगों को दूर नहीं करती, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज सही लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। वीक बाउंड्रीज हर किसी को एक्सेस दे देती हैं, और जब हर किसी को एक्सेस मिल जाए तो वैल्यू खत्म हो जाती है। रियल लाइफ एग्जांपल नंबर 1, सोचो एक एम्प्लॉय है। वो ओवर टाइम करता है, हर एक्स्ट्रा टास्क एक्सेप्ट करता है, हर रिक्वेस्ट पर यस कहता है। शुरू में सब उसे अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी एक्स्ट्रा एफर्ट एक्सपेक्टेशन बन जाती है। अब इमेजिन करो, एक दिन वो रिस्पेक्टफुली कहता है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या वो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए कंपनी छोड़ देता है। अचानक मैनेजमेंट को रियलाइज होता है उसकी वैल्यू कितनी थी। क्यों? क्योंकि एब्सेंस वो दिखा देती है जो प्रेजेंस कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। ट्रांजिशन। लेकिन सबसे पावरफुल एग्जांपल रिलेशनशिप्स में मिलता है, और यहां साइकोलॉजी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। मेन साइकोलॉजिकल इंसाइट नंबर 2, सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट्स रिस्पेक्ट। एक सिंपल ट्रूथ है, लोग आपके साथ अक्सर वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे आप खुद को ट्रीट करते हो। अगर आप रिपीटेडली डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट करते हो तो आप अनकॉन्शियस लेवल पर सिग्नल भेज रहे होते हो, ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन जब आप कामली वॉक अवे करते हो आप एक डिफरेंट मैसेज देते हो, माई स्टैंडर्ड्स मैटर। और साइकोलॉजी में इसे बाउंड्री सेटिंग कहते हैं। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज लोगों को दूर नहीं करती, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज सही लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। वीक बाउंड्रीज हर किसी को एक्सेस दे देती हैं, और जब हर किसी को एक्सेस मिल जाए तो वैल्यू खत्म हो जाती है। रियल लाइफ एग्जांपल नंबर 1, सोचो एक एम्प्लॉय है। वो ओवर टाइम करता है, हर एक्स्ट्रा टास्क एक्सेप्ट करता है, हर रिक्वेस्ट पर यस कहता है। शुरू में सब उसे अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी एक्स्ट्रा एफर्ट एक्सपेक्टेशन बन जाती है। अब इमेजिन करो, एक दिन वो रिस्पेक्टफुली कहता है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या वो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए कंपनी छोड़ देता है। अचानक मैनेजमेंट को रियलाइज होता है उसकी वैल्यू कितनी थी। क्यों?
क्योंकि एब्सेंस वो दिखा देती है जो प्रेजेंस कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। ट्रांजिशन। लेकिन सबसे पावरफुल एग्जाम्पल रिलेशनशिप्स में मिलता है, और यहां साइकोलॉजी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। मेन साइकोलॉजिकल इंसाइट नंबर 3, द फियर ऑफ लॉस। ह्यूमन ब्रेन गेन से ज्यादा लॉस को फील करता है। इसे लॉस अवर्जन कहते हैं। रिसर्च रिपीटेडली शो करती है कि लोग कुछ हासिल करने से ज्यादा कुछ खो देने से डरते हैं। इसीलिए जब आप किसी को कॉन्स्टेंटली कन्विंस करते रहते हो, आप उन्हें गेन ऑफर कर रहे होते हो, लेकिन जब आप वॉक अवे करते हो, आप उन्हें पोटेंशियल लॉस फील करवाते हो। और ह्यूमन ब्रेन लॉस को इग्नोर नहीं कर सकता। इसका मतलब यह नहीं कि आप मैनिपुलेट करो, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अपनी वैल्यू को फोर्स मत करो। जो देखना चाहता है वो खुद देख लेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल नंबर 2, एक रिलेशनशिप इमेजिन करो। एक पर्सन हर वक्त अटेंशन चीज कर रहा है, मैसेजेस, कॉल्स, एक्सप्लेनेशंस, वैलिडेशन। और दूसरा पर्सन इमोशनली डिस्टेंट है। जितना पहला चीज करता है उतना दूसरा पीछे हटता है। फिर एक दिन पहला पर्सन रुक जाता है। वो अपनी लाइफ पर फोकस करता है, अपनी गोल्स, अपनी ग्रोथ, अपनी पीस। और अजीब बात, अब दूसरा पर्सन क्यूरियस होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि चीज खत्म हो गई, मिस्ट्री वापस आ गई, और ह्यूमन ब्रेन मिस्ट्री को रेजिस्ट नहीं कर सकता। मेन साइकोलॉजिकल इंसाइट नंबर 4, वॉकिंग अवे चेंजेस यू। सब लोग सोचते हैं वॉकिंग अवे दूसरों को चेंज करती है, लेकिन असल में सबसे पहले ये आपको चेंज करती है। जब आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन से दूर होते हो, आप अपनी एनर्जी रिकवर करते हो, मेंटल क्लैरिटी वापस आती है, कॉन्फिडेंस रीबिल्ड होता है, और धीरे धीरे आप रियलाइज करते हो कि जिस चीज को आप खोने से डर रहे थे वो शायद इतनी वैल्यूएबल थी ही नहीं। कभी कभी वॉकिंग अवे किसी और को लूज करना नहीं होता, कभी कभी वॉकिंग अवे खुद को वापस पाना होता है। याद रखो, वॉकिंग अवे वीकनेस नहीं, साइलेंस वीकनेस नहीं, डिस्टेंस वीकनेस नहीं। वीकनेस तब होती है जब आप अपनी वर्थ सैक्रिफाइस करते हो सिर्फ इसलिए कि कोई रुक जाए। स्ट्रॉन्ग लोग हर बैटल नहीं जीतते। स्ट्रॉन्ग लोग डिसाइड करते हैं कौन सी बैटल लड़नी ही नहीं, और ये डिसीजन ही उनकी पावर बन जाता है। अगली दफा जब कोई सिचुएशन आपकी पीस, सेल्फ पावर बिगिंस व्हेन अटैचमेंट एंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम ह्यूमन साइकोलॉजी के और हिडन ट्रूथ्स एक्सप्लोर करेंगे। अंटिल देन, स्टे अवेयर, stay dangerous.